अब आते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 हमारे पास है गूगल सर्च। गूगल से हमने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, इसके बाद आपको लिंक्डइन से क्लाइंट फाइंड करने में बताऊंगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे ओवरऑल ये सारे के सारे मेथड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो अब यहाँ पे समझते हैं गूगल सर्च का मेथड। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना और यहाँ पे आपने कीवर्ड सर्च करना है, वो आपने सर्च करना है जिस रिलेटेड आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं कॉफी शॉप का, या लगा लेते हैं कि आप फैशन के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं जो पैंट्स को सेल करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। देखिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना जीन्स पैंट्स, तो गूगल हमें काफी ज्यादा कीवर्ड्स देता है। देखिए जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मेन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करके क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज, ये लिख के जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखिए जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हो चुके हैं जो कि जीन्स की पैंट सेल कर रहे हैं, और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। ये सारे के सारे एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, कंटेंट राइटिंग करवाते हैं। ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए, एसईओ करवाने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है। बगैर कंटेंट के ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो और एडवर्टाइजिंग भी है ना, वो उसमें भी कंटेंट राइटिंग लाजमी होती है। तो हर बंदा, हर कंपनी, हर ऑनलाइन वेबसाइट जो कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन शॉप है, कुछ भी है, उसको कंटेंट राइटिंग की हर सूरत में जरूरत है और डेली बेसिस पे वो कंटेंट राइटिंग करवाता है। तो आपने उनको सर्च आउट करना है। वो आपने कैसे करना है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हमारे सामने ओपन हुई है। अब हमने वन बाय वन इनको ओपन करना है। अगर हम नीचे आते हैं ना, यहाँ पे मोस्टली जो वेबसाइट्स है ना, ये पाकिस्तान की ओपन हुई है। देखें लास्ट पे .pk लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे एक और काम करना है, जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज लिख के आगे आपने यूएसए लिख देना है, यूके लिख देना है, ऑस्ट्रेलिया लिख देना है, मलेशिया लिख देना है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के नाम लिख देने हैं जहां से आप क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज यूके। सो अब यहाँ पे देखें सारी सारी हमारे सामने यूके की वेबसाइट ओपन है। टॉप के ऊपर amazon.co.uk है, तो अमेजोन को आपने ओपन नहीं करना। इसके अलावा नीचे जितनी वेबसाइट्स आपने वन बाय वन सबको ओपन करना है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 2-3 वेबसाइट्स को मैंने ओपन किया है। उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने इसको गूगल शीट में जाके रखना है अपने क्लाइंट को। आगे सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें बहुत सारी वेबसाइट्स है। अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पे पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5 है, पेज 6 है, तो ये आगे पेजेस जाते जाएंगे। अगर ये खत्म हो जाए तो आपने क्या करना है, कीवर्ड आपने चेंज कर लेना है। जैसे जीन्स पैंट्स फॉर बॉयज था, आपने कर लेना है जीन्स पैंट्स फॉर गर्ल्स, जीन्स पैंट्स फॉर मेन, जीन्स पैंट्स फॉर वुमेन। उसके बाद आपने टी शर्ट की तरफ आ जाना है, फिर आपने कोट की तरफ आ जाना है, फिर आपने इसी तरह मतलब डिफरेंट आपने कीवर्ड सर्च करनी है। कीवर्ड्स लगा के आपने सर्च करना है गूगल के ऊपर, आपके सामने डिफरेंट क्लाइंट्स आते जाएंगे। जस्ट आपने उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरह आपने कंप्लीट लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट का आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च। मेथड नंबर 3 जिसे हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है, वो हमने प्लेटफॉर्म यूज करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट का नाम तो आपने सुना होगा। अब आपको ये भी बताता हूँ कि आप किस तरह से पिंटरेस्ट को यूज करके लाखों के क्लाइंट्स आप वहां से निकाल सकते हो। अगर आपको पिंटरेस्ट को यूज करना नहीं आता, सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट लिखे जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे टॉप के ऑप्शन वेबसाइट होगी pinterest.com। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना है। ऊपर राइट साइड पे देखिए साइन अप लिखा है, जस्ट आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करके आपने सिंपली साइन अप कर लेना। साइन अप करना अब हर किसी को आता है। साइन अप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पे आपने पिंटरेस्ट के सर्च बॉक्स में सर्च करने हैं डिफरेंट कीवर्ड्स। जिस तरह पहले हमने गूगल सर्च बार में सर्च किया, अब उस तरह हमने पिंटरेस्ट के सर्च बार में सर्च करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्यूटी के क्लाइंट्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे ब्यूटी के कीवर्ड सर्च करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम। देखिए बेस्ट व्हाइटनिंग क्रीम लिख के जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, हमारे सामने काफी ज्यादा पिक्चर्स शो हो जाएंगी। अब आपने वन बाय वन इन पिक्चर्स को ओपन करना है। देखिए मैं यहाँ से इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखें जैसे हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे नीचे इसके एक लिंक बना हुआ है। सिंपली हमने इसको ओपन करना है। ये वो लिंक है जिसके ऊपर ये पिक्चर है। यहाँ पे बेसिकली होता है कि डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो कि अपनी पिक्चर्स अपलोड करती हैं पिंटरेस्ट के ऊपर, और ये इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि एसईओ और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज में इंटरेस्टेड होती हैं। तो इनको हमने अप्रोच करना होता है। देखें जैसे मैंने लिंक ओपन किया, ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये उस कंपनी की वेबसाइट है, उस क्लाइंट की वेबसाइट है जिसको हमने अपनी कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, उसी तरह आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको बता दिया। सिंपली आपने इसका कॉन्टैक्ट यहाँ से फाइंड करके ईमेल कॉपी करके गूगल शीट में आना है, वहां पे आपने पेस्ट करना है और एक कंप्लीट लिस्ट आपने रेडी कर लेनी है यहाँ से भी क्लाइंट्स फाइंड करके। और पिंटरेस्ट का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर नोट किया है कि जिन लोगों को कहीं से क्लाइंट नहीं मिलता ना, जो नाकाम हो जाते हैं, जब उनको पिंटरेस्ट का बताया जाता है तो अक्सर उनको वहां से क्लाइंट मिल जाता है। यहाँ पे मेरे मोहल्ले का ही एक लड़का है, उसको इसी तरह उसका काम चला है। उसको कहीं से भी क्लाइंट्स नहीं मिले थे, मेरे पास आया, मैंने उसको पिंटरेस्ट का मेथड बताया और अल्लाह का शुक्र है अब उसका बहुत अच्छा काम जा रहा है। अभी उसने न्यू रिसेंटली बाइक ली है और वो बता रहा था कि गुलफाम भाई मैंने यहीं से कमा के ली है। सो इस तरह से आप पिंटरेस्ट से भी क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं। मेथड नंबर 4 फॉर क्लाइंट हंटिंग हमारे पास है Amazon। Amazon को यूज करके हमने
क्लाइंट हंटिंग करनी है। सिंपली हमने Amazon की वेबसाइट के ऊपर आना है। देखिए मैंने आपने Amazon की वेबसाइट को ओपन किया है। Amazon को आप सब जानते हैं कि Amazon के ऊपर हमें हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, चाहे वो होम की प्रोडक्ट हो, ब्यूटी की हो, फैशन की हो, ऑटो की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो, टेक की हो, हर तरह की प्रोडक्ट हमें Amazon के ऊपर मिल जाती है। इसी वजह से हर तरह का क्लाइंट भी हमें Amazon से मिल जाता है। तो Amazon से हमने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने हैं, देखिए Amazon के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेफ्ट साइड में देखें ऑल लिखा हुआ है, सिंपली हमने ऑल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे डिफरेंट सेक्शन हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेक्शन है शॉप बाय डिपार्टमेंट, इस सेक्शन में आपने आना है। यहाँ पे आपको हर तरह की हर कैटेगरी की प्रोडक्ट मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके नीचे कंप्यूटर्स है, नीचे स्मार्ट होम है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, ऑटोमोटिव है, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो ये डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज है। आपने क्या करना है, जिस कैटेगरी आप क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं वो कैटेगरी आपने यहाँ से ओपन करनी है। अब ये कैटेगरी आपने कैसे डिसाइड करनी होती है, कैटेगरी आपने इस तरह से डिसाइड करनी है कि आपको किस टॉपिक के ऊपर राइटिंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, या आप किस निश के ऊपर अच्छे आर्टिकल्स राइट करते हो। अगर आप सभी निशेस के ऊपर अच्छे आर्टिकल राइट कर लेते तो आपने यहाँ से सभी क्लाइंट्स फाइंड कर लेने हर निश का। और अगर आप किसी एक निश में अच्छे आर्टिकल राइट करें तो आपने यहाँ से उस निश के क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हेल्थ के क्लाइंट्स फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। जस्ट हमने हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे इस कैटेगरी की मजीद आगे सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ से हम ऊपर हेल्थ केयर के ऊपर क्लिक करते हैं। सो ये देखें ये हेल्थ केयर की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, वन बाय वन आपने इन प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। देखें जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे इसके नेम के नीचे लिखा हुआ है विजिट द मिडलाइन स्टोर, और यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है। सिंपली आपने इस लिंक को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। विजिट के वर्ड को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है और द मिडलाइन स्टोर को आपने यहाँ पे सर्च करना है। देखिए जैसे हमने इसको सर्च किया इसी नाम की एक वेबसाइट टॉप के ऊपर हमारे सामने शो हो चुकी है। अब ये वही वेबसाइट है जो कि Amazon के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर दी है। इसी तरह सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को Amazon के ऊपर सेल आउट करती हैं। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है। उसी तरह हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। अब ये भी हमारे पास हमारा क्लाइंट है। इसी तरह आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ओपन करना है, उनके वहां से आपने नेम को कॉपी करना है, गूगल के ऊपर आगे आपने सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने इसको ओपन करके उनका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। और कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट्स में उनको जाके पेस्ट करते जाना है। इस तरह भी आपने एक कंप्लीट लिस्ट अपनी बनानी है। सो Amazon से आपने इस तरह से क्लाइंट हंटिंग करनी है। जिस कैटेगरी का जिस निश का आपको क्लाइंट चाहिए वो कैटेगरी आपने वहां पे चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपने उसके प्रोडक्ट को ओपन करना है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद वहां पे जो उसका नेम होगा स्टोर का उसको आपने कॉपी करना है। गूगल के ऊपर आके आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करके उसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेथड नंबर 5 जिससे हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है वो है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है, अपने कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स को फाइंड करना है। ये इतना मशहूर नहीं है लेकिन ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे भी आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सिंपली हमने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे हमने सर्च करना है ट्रस्ट रेडियस। ट्रस्ट रेडियस लिखा जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप के ऊपर हमारे सामने वेबसाइट चाहिए trustradius.com। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरह का इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ऊपर मेन्यू बार में देखें कैटेगरीज का ऑप्शन है। जस्ट आपने कैटेगरीज के ऊपर आना है। जैसे ही आप कैटेगरीज के ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे डिफरेंट नीचे आपके सामने कैटेगरीज शो होंगे ड्रॉप डाउन में। देखिए एंटरप्राइज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, कस्टमर सपोर्ट है, सेल्स है, मार्केटिंग है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और जैसे आप इनके ऊपर माउस का कर्सर लेके आएंगे इनकी आगे सब कैटेगरीज भी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो आपने वन बाय वन यहाँ से सभी कैटेगरीज को ओपन करना है। देखिए ये कस्टमर सपोर्ट की हमारे पास कैटेगरी, जैसे हम इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं इसके आगे मजीद सब कैटेगरीज हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम इसके सब कैटेगरी ओपन करते हैं। लाइव चैट, जैसे हमने लाइव चैट के ऊपर क्लिक किया लाइव चैट की जितनी भी कंपनीज है सारी हमारे सामने यहाँ पे शो हो चुकी हैं। टोटली ये 322 कंपनीज है। अब आपने वन बाय वन इन कंपनीज को यहाँ से ओपन करना है। देखिए फर्स्ट वाली हमारे पास कंपनी है फ्रेश चैट, इसका नेम है। इसका यहाँ से आपने नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। जैसे आप देखें सर्च करेंगे ये सेम कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये फ्रेश वर्क्स के नाम से हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब ये जो फ्रेश चैट है ना ये फ्रेश वर्क्स वालों की एक प्रोडक्ट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेश वर्क्स की वेबसाइट को। देखें जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे इसके प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाते हैं और ये देखें यहाँ पे फ्रेश चैट के नाम से यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट मौजूद है। यही प्रोडक्ट ट्रस्ट रेडियस के ऊपर शो हो रही थी। तो अगला प्रोसेस वही है। अब ये हमारा क्लाइंट है, इसका हमने कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिंपली आपने ईमेल फाइंड करके गूगल शीट में जाके रखते जाना है और कंप्लीट लिस्ट आपने तैयार करनी है। ट्रस्ट रेडियस हमारे पास है मेथड नंबर 5। अब हम चलते हैं मेथड नंबर 6 की तरफ। देखें मेथड नंबर 6 हमारे पास है G2.com के प्लेटफॉर्म को यूज करके हमने क्लाइंट हंटिंग करनी है। अब ये G2.com का प्लेटफॉर्म कौन सा है, इसको हमने यूज कैसे करना है। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है G2.com। G2.com लिख के देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया ये वाली वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है और ये G2 की वेबसाइट है। इसके ऊपर यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर लिखा है और सर्विसेज लिखा है। अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर माउस का कर्सर लेके आते हैं तो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। और अगर आप सर्विसेज के ऊपर माउस का कर्सर लेके
किया था तो सर्विसेज की डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेल्स टूल्स है, मार्केटिंग है, सिक्योरिटी है और नीचे देखें कंटेंट मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ से आप दो तरह से क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, एक तो जैसे हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट हम क्लाइंट्स फाइंड कर रहे हैं और दूसरा आप B2B मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कि जो कंटेंट मैनेजमेंट की कंटेंट राइटिंग की ऑलरेडी जो बिग एजेंसीज हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे आप कह सकते हैं कि आपके पास बहुत काम है, मैं आपको करके दूंगा, मैं आपके लिए राइटिंग करूंगा, थोड़ी सी आप कम प्राइस चार्ज करें। और इन एजेंसीज के पास बहुत ज्यादा काम होता है, अगर आप इनको अच्छा काम करके दिखाते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा काम देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें डिफरेंट कैटेगरीज है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे मशीन लर्निंग के ऊपर। यहाँ पे देखें टोटल 219 कंपनीज हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं जो मशीन लर्निंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो उसी तरह आपने यहाँ पे करना है जैसे हमने पीछे ट्रस्ट रेडिस के ऊपर किया, जस्ट हमने इसके यहाँ से नेम कॉपी करना है, नेम कॉपी करने के बाद हमने गूगल के ऊपर आके इसका नेम सर्च करना है। देखिए जैसे हमने इसका नेम यहाँ पे सर्च किया, इसी नेम की वेबसाइट हमारे सामने टॉप के ऊपर ओपन हो चुकी है। सिंपली हमने वन क्लिक करके इसको ओपन करना है और इसके बाद हमने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। कॉन्टैक्ट फाइंड करने के बाद हमने गूगल शीट के ऊपर आना है, वहां पे हमने इसका कॉन्टैक्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इस तरह हमने कंप्लीट एक लिस्ट तैयार करनी है। इसी तरह जिस भी कैटेगरी को आप ओपन करेंगे उसके आगे सब कैटेगरीज है और सब कैटेगरी में यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनीज है, बहुत ज्यादा एजेंसीज आपको मिल जाएगी। तो यहाँ बहुत ज्यादा एजेंसीज का मतलब है बहुत ज्यादा क्लाइंट्स। सो इस तरह से आपने यहाँ से G2.com से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 7 की तरफ। देखें मेथड नंबर 7 हमारे पास है क्रंचबेस प्लेटफॉर्म। क्रंचबेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सिंपली आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है crunchbase.com। जैसे आप crunchbase.com लिख के एंटर प्रेस करेंगे ये वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर देखें सर्च के बिल्कुल साथ राइट साइड पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है नीचे को, जस्ट आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कंपनीज के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे भी देखेंगे काफी ज्यादा कंपनीज हमारे सामने शो की हैं और ये सारे के सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। उसी तरह आपने कंपनी का नेम कॉपी करना है। नेम कॉपी करने के बाद आपने गूगल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है। टॉप के ऊपर आपके सामने उसी नेम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने वन क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। फिर आपने इसका कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। ईमेल फाइंड करने के बाद आपने गूगल शीट में आना है, यहाँ पे आपने रखना है और एक कंप्लीट लिस्ट आपने तैयार करनी है। और क्रंचबेस में आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं जिस तरह की एजेंसीज आप फाइंड करना चाहते हैं और ये चीजें इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगी। सो अब हो गए यहाँ पे ये क्लाइंट हंटिंग मेथड्स कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करने हैं। आपको एक मेथड नहीं बताया, दो नहीं बताए, पूरे आपको 12 मैंने क्लाइंट हंटिंग मेथड्स बता दिए हैं और ये सारे के सारे प्रोफेशनल क्लाइंट हंटिंग मेथड्स हैं। सारे लोग इनको यूज करते हैं। जो भी आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए लाखों में फीसेस लेके सिखाते हैं, जो वो सारे यही कुछ आपको सिखाते हैं। सो अब यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग मेथड सीखने के बाद अब ये देखते हैं कि आपने किस तरह से प्रॉपर्ली गूगल शीट्स को तैयार करना है, अपने क्लाइंट्स में किस तरह से आपने रखने हैं। बहुत सारे लोग इस लिस्ट को बहुत लेंथी बना देते हैं, बहुत सारे सेक्शंस में ऐड कर देते हैं, मतलब कि मैं समझता हूँ कि वो टाइम वेस्ट है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते थे जो कि एक लिस्ट बनाने में पूरा पूरा दिन लगा देते थे 100 क्लाइंट्स की, और बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यहाँ पे टाइम कम वेस्ट करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आप यहाँ पे ऐड करो। वो इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? फर्स्ट के ऊपर आपने अपना ईमेल राइट करना है, यहाँ पे आपने ईमेल का टाइटल देना, नीचे आपने सारे के सारे क्लाइंट्स के ईमेल रखने हैं। इसके साथ आपने वेबसाइट लिखना है और नीचे आपने क्लाइंट की वेबसाइट सारी सारी रखनी है, मतलब कि ईमेल रखने के बाद उसके सामने उसकी वेबसाइट। ठीक है, बात की समझ आ गई? देखिए पहले मैंने क्लाइंट की ईमेल रखी है, उसके बिल्कुल साथ मैंने क्लाइंट की वेबसाइट रखी है और उसके आगे आपने लिखनी है क्लाइंट की निश के, क्लाइंट किस निश का है, क्लाइंट किस कैटेगरी का है। अगर आपका क्लाइंट फैशन का है तो आपने यहाँ पे फैशन लिखना है, अगर आपका क्लाइंट ब्यूटी का है तो आपने यहाँ पे ब्यूटी लिखना है, अगर आपका क्लाइंट टेक का है तो आपने यहाँ पे टेक लिखना है। मतलब कि आपके क्लाइंट की जो भी कैटेगरी है, जो भी निश है, वो आपने यहाँ पे राइट करनी है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि आपने क्लाइंट को किस तरह का प्रपोजल राइट करना है, आपने प्रपोजल में मेंशन क्या करना है, टेक मेंशन करना है, बिजनेस मेंशन करना है या फैशन मेंशन करना है। और प्रपोजल सेंड करने के लिए अगर आप प्रपोजल को अपने स्पेसिफाई करते हो ना एक निश के ऊपर, तो आपको क्लाइंट्स के रिप्लाई आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बनिस्बत ये कि आप जनरली एक प्रपोजल राइट करो और वो सबको सेंड कर दो, इससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको क्लाइंट का रिप्लाई आए। सो पहले क्लाइंट की ईमेल, उसके आगे क्लाइंट की वेबसाइट, उसके आगे क्लाइंट की निश, ये तीन चीजें आपने रखनी है और इसी तरह आपने एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर लेनी है। और एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूं कि एक दिन में आपने एटलीस्ट 150 क्लाइंट्स लाजमी फाइंड करने हैं। ये कम से कम आपको बता रहा हूँ, इससे अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर है, इससे अगर कम हो जाए तो भाई नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या है कि रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है। और फिर जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है, आपने उससे डील डन करनी होती है। डील डन करने के बाद आपने उसको काम करके देना है और काम करके देने के बाद क्लाइंट ने आपको पे करना है। अब पीछे मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है। हाँ, एक चीज रह गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपने गूगल शीट में क्लाइंट्स को रख के एक लिस्ट बना लेनी है, फिर आपने उनको ईमेल कैसे सेंड करनी है, सिंपली आपने वन बाय वन करनी है। ये ना वो एक ही दफा में आप सारे क्लाइंट्स को सेंड कर दो, एक ही कंपोज में रख के। जब आपने गूगल शीट में क्लाइंट्स को रख के एक लिस्ट बनानी है,
फिर आपने उनको ईमेल कैसे सेंड करनी है, ईमेल आपने 1 बाय 1 सेंड करनी है। देखिए यहाँ से आपने एक ईमेल को कॉपी करना है, अपनी ईमेल के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने न्यू कंपोज को ओपन करना है और टू वाले सेक्शन में आपने इसको पेस्ट करना है। फिर आपने सब्जेक्ट और मैसेज लिख के सेंड के ऊपर क्लिक करना है और आपका प्रपोजल इनको सेंड हो जाएगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 सारे कॉन्टैक्ट्स को, सारी ईमेल्स को आपने कॉपी करके ईमेल सेंड करनी है। ऐसा नहीं करना कि एक ही दफा में सारी ईमेल्स को एक कंपोज में रख के सेंड कर दो। इस तरह से आपकी बहुत सारी ईमेल स्पैम में चली जाएंगी, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपका अकाउंट बंद होने का खतरा है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से क्लाइंट्स फाइंड करना है, कैसे आपने प्रपोजल राइट करना है, कैसे आपने सेंड करना है, कैसे आपने डील करना है और पेमेंट आपने कैसे रिसीव करनी है। ये मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ। पेमेंट आपने ऐसे रिसीव करनी है, देखें जब आपको क्लाइंट मिल जाता है ना, आप उसको काम करके देते हो, फिर वो आपसे पूछता है कि आप किस अकाउंट में पेमेंट लोगे, कौन सा आप पेमेंट मेथड यूज करोगे। अपना वो आपको बताता है कि मैं पेपाल यूज करता हूँ, मैं पेयोनी यूज करता हूँ, मैं स्क्रिल यूज करता हूँ, मैं स्ट्राइप यूज करता हूँ, कोई भी एक वो अपना बताता है। फिर आपसे पूछता है कि आप किस अकाउंट में पेमेंट लेना पसंद करोगे। तो फिर आपने अपने क्लाइंट को बताना होता है कि मेरे पास पेयोनीर है, मेरे पास बैंक ट्रांसफर है, मेरे पास स्क्रिल है, मेरे पास स्ट्राइप है। तो आपने क्लाइंट से डिस्कशन करके पेमेंट मेथड डिसाइड करना होता है। तो आपने क्लाइंट से बात करके पेमेंट मेथड डिसाइड करना होता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काम की समझ आ गई होगी। अगर काम की समझ आ गई है तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज बल्कि अभी से जाकर काम स्टार्ट करो, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आओ। कोर्स पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस कोर्स को आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनको इस कोर्स की जरूरत है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।